तीसरा अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूं कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिली। मनुष्य क्षण भर भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों का चिंतन करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, तुम यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे, यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होवोगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके लिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है, वृष्टि यज्ञ द्वारा होती है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति भ्रम से हुई है और भ्रम अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पाप में है और उनका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उससे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और न कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। इससे मैं कर्म न करूं तो सब लोग भी कर्म न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वरण संकर के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उसमें भी
प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। आध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो ज्ञानी इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी उसे कौन जबरदस्ती पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है? कृष्ण जी बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसके करने से उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और शत्रु है। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषयेच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती हैं। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाभाव, तुम धुरंधर शत्रु को जीत लो। तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिले। किसी से पूछता कोई अंजन बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गड़ा द्रव्य दिखने लगे। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में उसे चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत द्रव्य था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए? माता ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, अतः उसका उद्धार किस तरह होवे? पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसे बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था।
उस दिन उसके पिता ने प्रेत योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मेरी देवदेही हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह देवदेही स्वर्ग को गई, तब उस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहे, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 3 अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना है। जय गीता माता। जय गीता माता श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। अज्ञान मोह ममता को क्षण में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे निर्भय भव सिंधु तरे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोक का धीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो उससे अनुराग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, फलवांछा को त्यागो सद व्यवहार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रहकर हरि से अनुराग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, भगवान भवसागर से वह क्यों न तर जावे। जय गीता माता श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता श्री जय गीता माता।